फिजिक्स की 10th क्लास है। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमने इसके पहले सभी डेरिवेशन कर चुके हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस पर बेस्ड हैं। आप चाहे तो डेरिवेशन की वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। तो चलिए हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है हमें ग्रेडियंट phi psi equals to phi gradient psi plus psi gradient phi, where phi and psi are the scalar function of position x, y and z। अब हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट फाई साई गिवन है। अब हमें पता है ग्रेडियंट को हम डेल वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो डेल वेक्टर फाई साई, अब डेल की वैल्यूज़ भी हमें पता है क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड फाई साई। अब हम फाई साई, ये जो डेल की वैल्यू है इसमें हम फाई साई को क्या करेंगे, अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स वाई जेड एंड जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने पहले यहाँ पे लिखा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स फाई साई प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई फाई साई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड फाई साई। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम, आई कैप फाई डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस साई डेल फाई अपॉन डेल एक्स। यह हमने क्या किया है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, फाई डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस साई डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप। अब हम क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, के कैप फाई डेल साई अपॉन डेल जेड प्लस साई डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट इक्वेशन में अब हमने फाई को कॉमन निकाल लिया है, फाई कॉमन निकाल लिया है यहाँ हमने, और साई वाली वैल्यू को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से यदि हम फाई को कॉमन निकाल लें, फाई को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने साई को कॉमन निकाला है। साई को कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से हम साई कॉमन निकालेंगे ये इस टर्म से और यहाँ से। तो साई कॉमन निकल जाएगा तो क्या वैल्यू मिलेगी, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई और के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। नाउ we know that value of this term, this is del psi। हमें पता है डेल की वैल्यू क्या होती है, ये है डेल की वैल्यू। यहाँ पे हमने साई का मल्टीप्लाई किया है तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल साई की मिल जाएगी। और यहाँ ये साई बाहर है तो ये हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, डेल फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमने पुट कर दी वैल्यू। अब हमें पता है हम डेल ऑपरेटर को हम ग्रेडियंट लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डेल की जगह हमने ग्रेडियंट वैल्यू पुट किए तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई ग्रेडियंट साई प्लस साई ग्रेडियंट फाई। तो ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ग्रेडियंट फाई साई इक्वल्स टू फाई ग्रेडियंट साई प्लस साई ग्रेडियंट फाई। तो ये हमने आज ये वाला न्यूमेरिकल प्रूफ कर लिया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। नेक्स्ट यह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस एफ फॉर द वेक्टर फील्ड एफ इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे कैप प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के कैप एंड द पॉइंट इज 1 1 एंड 1। वेक्टर फील्ड क्या दिया हमें, एफ दिया है, और इक्वेशन क्या दी है, वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के कैप। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हमें पता है, हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन के फॉर्म में, डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड।
नेक्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस एफ इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई एंड जेड कोफिशिएंट की। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की, एक्स कोफिशिएंट हमारे पास वाई है, वाई कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और जेड का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वाई जेड प्लस जेड एक्स है। ठीक है, तो अब हम इसे एक्स वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो आएगी, क्योंकि हमारे एक्स वाले टर्म कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ हम वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे इसे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, वाई बचेगा और यहाँ से एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें पॉइंट रखना है 1 1 1, तो हम इस इक्वेशन में पॉइंट्स रख देंगे। तो हमें क्या मिले, पहले तो हम इसको देखेंगे 2y प्लस वाई प्लस एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा, 3y प्लस एक्स आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम इस पॉइंट को इस पॉइंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1, तो y 1 रखा है एंड x इक्वल टू 1 रहेगा, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ए ऑन पॉइंट 1 1 एंड 1 एंड द वेक्टर इज ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, इसमें कर्ल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर्ल इक्वल्स टू वी नो दैट डेल क्रॉस ए, तो कर्ल को हम किस फॉर्म में सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया है वैल्यू आई जे एंड के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। अब डिटर्मिनेंट में ए एक्स ए वाई एंड ए जेड की जगह हम यहाँ से इस इक्वेशन से हम इनके कॉम्पोनेंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, आई कैप जे कैप एंड के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये हमें डिटर्मिनेंट मिल गया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हम ये कॉलम एंड ये रो छोड़ते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस दिस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर ये मिल जाएगा। अगेन जे कैप को लेके हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इसका मल्टीप्लाई इस टर्म से और इसका इससे करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, जे कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड जेड। तो ये क्या मिल गई हमें, जे कैप की सेकंड टर्म मिल गई। अब हम थर्ड टर्म में देखेंगे। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, ये वाली कॉलम एंड ये रो इन दो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर जेड। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई ये। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन में हमें पहले हमें यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ z के रिस्पेक्ट में, यहाँ z के रिस्पेक्ट में, यहाँ x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ x के, यहाँ y के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ देखते हैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2xyz
और ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या वैल्यू मिल जाएगी, जो स्क्वायर है वो 2 सामने आ जाएगा तो ये 2 2 ज़ा 4 वाई क्यूब z मिल जाएगा, प्लस जे कैप अब यहाँ पे हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर बस मिलेगा। और यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, वाई स्क्वायर z मिल जाएगा, प्लस के कैप अब हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे भी y की कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम सिंपली इस इक्वेशन को i एंड j कैप के फॉर्म में लिख लेंगे, i कैप 2xyz प्लस 4y क्यूब z प्लस j कैप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z। अब हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 1 एंड 1, कर्ल ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 1 1 1 पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमने 2xyz में एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने यहाँ पुट अप की। अब यहाँ पे हम वाई क्यूब एंड जेड की वैल्यू पुट अप करेंगे 1 1, ये पुट कर दी एंड in this term we put the value of x and x y and z 1 1 and 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, i कैप 2 प्लस 4 प्लस 0 j कैप, ये मिल जाएगा। तो इसको 0 j कैप 0 तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 प्लस 4 6i। तो कर्ल a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6i कैप। दिस इज एन आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, प्रूव दैट f इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई माइनस जेड के कैप इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो हमें वेक्टर फील्ड दी हुई है ये कैसी है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो कर्ल की वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी होगी, 0 मिलेगी। यदि कंजर्वेटिव फील्ड हम प्रूव कर रहे हैं तो कर्ल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इट मस्ट बी 0, कर्ल मस्ट बी 0। तो कर्ल f इक्वल्स टू del cross A, del cross F vector, we know that, and the value of curl we denote in determinant form. Now determinant form में हम कैसे लिखेंगे, i कैप j कैप एंड k कैप डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z। फिर इस इक्वेशन से हमने कंपोनेंट की वैल्यू रख दी है x y z कंपोनेंट की, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड और y माइनस जेड। यहाँ से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे अगेन। तो ये कॉलम एंड ये रो छोड़कर हम बाकी जो ये है डेल अपॉन डेल वाई, वाई माइनस जेड एंड दिस माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस जेड अगेन प्लस जे कैप, ये रो एंड कॉलम। तो क्या मिलेगा, इसका इनटू मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ऐसे, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वाई माइनस जेड। नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो के कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस वाई। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड ए। तो हमने यहाँ पे ये क्या किया है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हमने सबको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लिया। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा इन दिस इक्वेशन, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 मिलेगा इन दिस टर्म। यहाँ जेड वाली कोई टर्म नहीं है तो 0 मिलेगा एंड यहाँ पे x वाली कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे भी हमें 0 मिल जाएगा। एंड हेयर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा
एंड वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो -1 है, तो यहाँ से आई कैप 1 - 1 प्लस जे कैप 0 - 0 प्लस के कैप 1 - 1, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 है ये जे कैप 0, के कैप 1 - 1 ऑल्सो 0। तो हमें कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से हमें 0 मिल गई। यही हमें प्रूव करना था। कंजर्वेटिव फील्ड इन द कंजर्वेटिव फील्ड कर्ल मस्ट बी 0। तो हमने ये प्रूव कर